हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे वेब डेवलपमेंट के बूट कैंप में। अभी तक हमने अपनी बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल, एडवांस एचटीएमएल, फाइल पाथ सिस्टम को खत्म कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं पहले जो हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्ट दिया था उसके बारे में। एक सेकेंड यार, मैं पेन कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सीएसएस, एग्जाम्पल देखेंगे कुछ सीएसएस के। सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है, क्लास आईडी क्या होती है, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होते हैं। फिर आज की वीडियो में आपको एक और प्रोजेक्ट दूंगा। बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, जितना मुझे याद है। उस प्रोजेक्ट में मैंने आपसे क्या बोला था, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाना है, परफेक्ट। तो देखो, मैंने पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें एक्नॉलेज करी थी। वो क्या थी, यहाँ मैं नए पेज में लिखता हूँ। परफेक्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। पहला मैंने आपसे बोला था भाई, आपका ऊपर आएगा नाम। नाम से पहले एक हेडिंग डाल दूंगा यहाँ पर, माय पोर्टफोलियो। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने पूरी एडिट स्टैक सीख लिया है, उसके अंदर हम डाल सकते हैं। फिर मेरा नाम आ जाएगा, H1 के अंदर ही मैं नाम लिख दूँ। इसको मैं ना इसे हेड वर्ड डाल दूंगा, इसे टाइटल डाल दूंगा, ठीक है। इसे अभी हटा देता हूँ। नए तरीके से करते हैं, नया तरीका बताया। नए तरीके में मैं क्या करता हूँ, सीधा जाता हूँ आपको लेकर कोड पर। देखो मैंने क्या करा है, मैंने पहले यहाँ टाइटल में डाला है देवांश पोर्टफोलियो, दिख रहा है आपको, परफेक्ट दिख रहा है। फिर मैंने क्या करा है, फिर मैंने एक आपसे बोला, उसके बाद मेरी इमेज आएगी देवांश पोर्टफोलियो का। तो मैंने हेड के अंदर, टाइटल के अंदर डाल दिया, फिर मैंने इमेज डाल दिया। ये इमेज के नीचे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, इमेज। फिर मैं पैराग्राफ टैग लगाकर बता रहा हूँ तो मैं एक वेब डेवलपर हूँ। फिर मैंने जो प्रोजेक्ट बताया आपको, प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट 1 नाम से मैंने प्रोजेक्ट डाला, उसके लिए मैंने एक इमेज लगाई है। फिर मैंने प्रोजेक्ट 2 नाम से प्रोजेक्ट डाला, उसके लिए मैंने एक इमेज लगाई है। फिर मैंने क्या करा है, फिर मैंने एक अबाउट का पेज बनाया है। अबाउट का पेज देखो कहाँ है, ये रहा अबाउट का पेज, लेकिन और मैंने इसे कर दिया लिंक। प्रोजेक्ट 4 में जाओ, लिंक मैंने कर दिया है। लास्ट मैंने क्या करा, कॉन्टैक्ट का एक पेज बनाया। वेयर इज कॉन्टैक्ट, हियर इट इज। कॉन्टैक्ट का ही मैंने पेज बनाया, बहुत ही ज़्यादा लिख दिया, थोड़ा कम कर देता हूँ और कम कर देता हूँ। तो फिर देखो मैंने कॉन्टैक्ट इतना सा कर दिया है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको सेव कर देता हूँ फटाफट से, कंट्रोल एस करके। तो देखो मैंने क्या करा है, प्रोजेक्ट 4 पे जाऊँगा और मैंने कॉन्टैक्ट का पेज इससे ऐड कर दिया। तो जितना अभी तक हमने सीखा है सब कुछ हमने इसमें यूज़ कर लिया है। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं करा है, आप चाहे उसको भी यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा एंड मैं इसको लाइव कर दूंगा। तो देखो क्या आया, यहाँ पर आ गया देवांश भट्ट, ये इमेज आ गई। पहले मैंने देखो तीनों इमेजेस सेम लगाई है, इसलिए सेम दिखा रहा है। अबाउट में भी दबाऊंगा तो मुझे नए पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जहाँ मैंने लॉरेम एप्सम ये सब लिखा हुआ है। और कॉन्टैक्ट में भी दबाऊंगा तो ये अभी यहाँ कर रहा है। आप मेरे से पूछोगे यार ये यहाँ क्यों आ रहा है, ये बीच में क्यों नहीं आ रहा। तो इसको मैं आपको, जब हम CSS सीख लेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम CSS सी की स्टाइल कर रहे हैं। चलो मैं बात करता हूँ थोड़ा सा CSS के बारे में, CSS होती क्या है। आई होप आपको ये पोर्टफोलियो समझ में आया होगा, हमने कैसे बनाया है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। मैंने क्या करा है, पहले मैंने टाइटल के अंदर क्या लिया है, मैंने टाइटल के अंदर डाला है माय पोर्टफोलियो, देवांश पोर्टफोलियो, जो आप लिखना चाहो। फिर मैंने हेड टैग के अंदर क्या डाला है, पहले फ़ोटो डाली है तो उसके लिए इमेज टैग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने क्या बोलते हैं, या मैंने इसकी सॉरी फिर मैंने एक हेडिंग टैग डाली है H1, उसमें अपना नाम लिखा है। फिर पैराग्राफ टैग आएगा जिसमें मैंने पैराग्राफ लिखा है कि आई एम अ वेब डेवलपर। फिर मैंने क्या करा है, उसके नीचे प्रोजेक्ट 1 नाम से मैंने एक नया टैग लगाया H2 टैग। उसके अंदर मैंने H2 लगा दूँ यहाँ पर, ये ऐसे हो जाएगा। उसके अंदर प्रोजेक्ट डाल के करा है और उसके अंदर मैंने सेम इमेज को इंसर्ट कर दिया है। ऐसे ही मैंने सेम एक और बार कर दिया है। फिर मैंने नीचे क्या करा है, डॉट लगाकर, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी, फाइल पाथ सिस्टम मैंने आपको बताया था, उसका मैंने यूज़ करा है। परफेक्ट भाई। चलो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ CSS के बारे में। CSS क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूँ। CSS की फुल फॉर्म होती है क्या, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इससे कुछ समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर मैं HTML बताता हूँ। HTML क्या थी, HTML मेरी एक मार्कअप लैंग्वेज थी। ML की बात करो, ML यार मशीन लर्निंग मत बोलना, हेयर ML इज मार्कअप लैंग्वेज। तो यार हमारी जो HTML थी, LENGUAGE लैंग्वेज, हमारी जो HTML थी वो एक मार्कअप लैंग्वेज थी। सिर्फ हम उससे क्या बनाते थे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कार लेता हूँ, मैं एक कार बनाता हूँ, बनाता क्या लिखता हूँ। अब कार में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो जो बॉडी होती है कार की, जो हमारा स्टील होता है, वो सब हमारा किससे बनता है, HTML को यूज़ करके। अब जो कार का दूसरा पार्ट है, जो इसका डिज़ाइन है, जो इस कार में कलर होना है, वो किससे बनता है, वो बनता है मेरा CSS से, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कार के अंदर इंजन होता है वो मेरा होता है जावास्क्रिप्ट। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ आज के सेक्शन में CSS के बारे में। CSS मेरी क्या होती है। इफ़ आई एम able to understand you these things,
CSS मेरी क्या होती है, CSS मेरी होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें स्टाइल शीट हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि हम जितने इससे पहले CSS एक अकेली स्टाइल शीट नहीं है, हमारे पास सैस भी होती है, एक हमारे पास लेस भी होती है, बट जो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं दैट इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये हमारी काम आती है हमारे पेज को स्टाइल करने के लिए, हमारी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूँ, अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ, इसमें कुछ स्टाइल है, कुछ स्टाइल नहीं है। देखो यार, ये अबाउट मी आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक मिनट, लेट मी जस्ट ड्रैग इट टू अबाउट। तो देखो यहाँ पर मुझे सिंपल डिवाइस, बट कोई सिंपल सारे फॉन्ट है, कुछ भी फॉन्ट चेंजेस नहीं है। तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी CSS की, कि थोड़ी वेबसाइट जो हम बनाते हैं इसमें डिज़ाइन भी ऐड करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ, कि जो शुरू में था हमारे पास जो पेजेस होते थे वो सिर्फ HTML से बनते थे, वो ना हमारे CSS का यूज़ नहीं करते थे। और हमारे पास CSS में कुछ ऐसे टैग भी आए थे स्टार्टिंग में, CSS में नहीं बोल रहा हूँ, HTML में ऐसे कुछ टैग आए थे जिसे हम यूज़ करने लग गए थे। मैं चाहूँ HTML के अंदर ही फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, दीज आर डेप्रिशिएटेड टैग्स। अब जैसे फॉन्ट टैग हो गया या फिर कलर टैग हो गया, हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे किसमें, CSS में। फॉन्ट, कलर, फिर साइज़ होता था एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेंटर टैग होता था, सेंटर, फिर मेरा एक फेस टैग भी होता था। ऐसे बहुत सारे टैग हुआ करते थे जो हम HTML में यूज़ करते थे, टू विच वी कैन मेक आर HTML वेबसाइट ब्यूटीफुल। लेकिन हमने क्या करा, सोचा भाई इतने सारे टैग लगाने से अच्छा है हम एक नई लैंग्वेज बना देते हैं। वी शुड मेक अ न्यू लैंग्वेज विच इज़ नोन एज नाउ CSS। CSS इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ ओनली अ स्टाइल शीट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, HTML हमारी क्या थी, मार्कअप लैंग्वेज थी, हम उसे तो स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं अब। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो भाई, बात करता हूँ CSS के बारे में थोड़ा सा और। टाइप्स ऑफ बात नहीं, टाइप्स ऑफ CSS, गलती कर दी फिर वहाँ पर, टाइप्स ऑफ CSS। अब CSS आपको समझ में आ गया। अब CSS लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, CSS लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे लिखता हूँ CSS को। ठीक है, टाइप्स ऑफ CSS का इस्तेमाल करके मैं एक पेज ऐड करता हूँ, तो मैं इस पेज को 3 बराबर पार्ट्स में बांट देता हूँ। और लेट मी जस्ट ऐड अ लाइन एयर। तो एक कलर चेंज कर दो इसका टू वाइट, एंड इसको डुप्लीकेट कर लो, यहीं पर सेम कॉमन ले लो। ठीक है जी, बीच वाला बड़ा ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास CSS कौन से तरीके की होती है। पहली होती है मेरे पास इनलाइन CSS, सेकंड होती है मेरे पास इंटरनल CSS, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सटर्नल CSS। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो एक ही करके तीनों के बारे में बात करते हैं। CSS समझ में आ गई, CSS क्या है। CSS ओनली आ स्टाइल शीट जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए। हम HTML से स्टाइल कर सकते हैं, डेफिनेटली एक पॉइंट तक स्टाइल कर सकते हैं, बट हम उसे रिकमेंड नहीं करते हैं, कोई भी यूज़ नहीं करता है। अब मैं बताता हूँ इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन तीनों का डिफरेंस एक बार बात करते हैं इनलाइन CSS के बारे में। सबसे पहले इनलाइन CSS मेरी क्या बोलती है, यार मैं HTML के अंदर ही जब मैं CSS लिख दूँ, यानी मैं क्या करूँ, HTML के अंदर ही CSS लिख दूँ, उसको मैं बोलता हूँ इनलाइन CSS। मैं इसका भाई आपको एग्जांपल दूंगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है जी, इनलाइन CSS को मैं क्या बोलता हूँ। अब मैं इंटरनल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या, मैं HTML के पेज के अंदर ही, HTML टैग एलिमेंट के अंदर नहीं, HTML के पेज में ही क्या करूँ, मैं यहाँ पर CSS लिख दूँ, स्टाइल टैग लगा दिया हेड के अंदर और मैं CSS लिख दूँ, तो मुझे मिलती है ये। और एक्सटर्नल CSS क्या होती है, जब मैं एक अलग से पेज बनाऊँ CSS का और उसको मैं बाद में लिंक कर दूँ, लिंक href इक्वल टू style.css लिख लिया मैंने। आई होप इट इज़ क्लियर, परफेक्ट। इतनी छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं तीनों को एक एक करके समझाता हूँ, मैं इनसे बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है जी, एक पेज ऐड करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इनलाइन CSS, इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ। मैं HTML मैंने लिखा, एक HTML नाम का मैंने टैग बनाया, उसके अंदर मैंने स्टाइल डाल दिया। क्या स्टाइल में मैंने लिख दिया, क्या बैकग्राउंड हो गया मेरा, क्या बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लू, और मैं इसे बंद कर दूंगा। अब यार मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये मैंने एक छोटा सा टैग लिखा है, ये करेगा क्या वो आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या काम है। ये मैंने इतना लिख दिया, अरे मैं इसे पूरा नहीं करा मैंने, ये बंद भी तो होगा ऐसे HTML के अंदर। ठीक है जी, ओपन दे रहा है टैग तो मुझे बंद भी करना पड़ेगा, ओपन टैग है, क्लोज टैग है। अब मैं समझा देता हूँ एक बात, तो एक बोलना क्या चाह रहा है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। HTML स्टाइल हमारा क्या होता है, मैं किसी एलिमेंट के लिए ही लिख दूँ, किसी एलिमेंट के लिए, अगर मैं किसी एलिमेंट के अंदर ही लिख दूँ, जैसे HTML मेरा एक टैग है, यहाँ पर मैंने टैग के अंदर ही, जैसे मैं HTML एक टैग है, मैं P टैग के अंदर भी कर सकता था इस चीज़ को। मैं यही लिख दूँ कि जो मेरा पूरा पेज है, स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड करना है उसका क्या, ब्लू। मेरा स्टाइल मैंने डाल दिया कि उसका स्टाइल जो बैकग्राउंड होगा वो होगा ब्लू, और HTML क्लोज कर दूंगा। करेगा क्या,
मैं आपको अभी दिखा देता हूँ करके। मैंने क्या बोला है, मैं जाऊँगा नए पेज पे, यहाँ पर डाल देता हूँ क्या css.html डाल देता हूँ .html, ठीक है। या फिर मैं डाल देता हूँ इंटरनल इनलाइन था नहीं, तो इनलाइन था, मैंने गलती कर दी, inline.html, परफेक्ट। अब मैं यहाँ क्या, अभी मैंने आपसे एक चीज़ बोली, क्या HTML लिखूंगा मैं। HTML के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल डालूंगा। स्टाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, स्टाइल के अंदर मैं डालता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड लिखा था, दैट टोटली ओके। मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू, BLUE, ब्लू, परफेक्ट। ये मुझे खुद चीज़ें बता रहे हैं जो मुझे लिखना है। एंड मैं क्या करूँगा, इसे बंद कर दूंगा और HTML कर दूंगा, Ctrl S करके सेव कर दूंगा। मैं फटाफट से क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको पोर्ट को बंद करता हूँ, ये मैंने डिस्पोज करा है, Ctrl S करके सेव करा है, एंड आई हैव टू गो लाइव अगैन। तो देखो मेरा पूरा प्लेस ब्लू हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ पर कुछ भी कोड करूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर H1, और H1 के अंदर मैं डाल दूँ कुछ भी, ठीक है। यानी H1 के अंदर कुछ भी डाल दिया, Ctrl S करके सेव कर रहा हूँ और Ctrl R कर दे रहा हूँ। तो देखो आपको दिख रहा होगा यार, इसने क्या करा है, इसने उसी बैकग्राउंड के ऊपर, अब जो ये प्रॉपर्टी है पूरी HTML की फाइल पे लग रही है, तो इसने क्या करा है भाई, इसने जो टेक्स्ट है उसे ब्लैक करा है फॉर ऑब्वियस। अगर मैं इस लाइन को बंद कर दूं, देखो मैं कमेंट कैसे करते हैं, आपको जो क्वेश्चन मार्क जिस पे होता है इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एस्ट्रिक्स, 2 बार दबा दो, ये कमेंट कर देता है। 1 मिनट, हाँ, जस्ट लेट मी डू दिस थिंग अगेन, शिफ्ट के साथ, अरे यार 1 मिनट, हाँ, इस पे कमेंट करते थे ऐसे, कंट्रोल के साथ दबा दो शिफ्ट को, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, तो ये कमेंट कर देगा बंद, ठीक है जी। मैं Ctrl S कर देता हूँ एंड मैं अगेन इसको रन करता हूँ, तो देखना क्या होगा, इसने वो प्रॉपर्टी हटा दी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है जी, समझ में आया ये चीज़, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई है। अब क्या करूँगा मैं भाई, अब मैं आपको बताता हूँ इनलाइन CSS के बारे में थोड़ा सा और। इनलाइन CSS को मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मुझे पूरे पेज में 1-2 चेंजेस करने होते हैं, 1-2 चेंजेस करने होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्या होती है इनलाइन CSS, ठीक है दिवांश भाई, समझ में आ गई है। थोड़ी सी बात करते हैं हम अगली चीज़ के बारे में, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मेरी क्या बोलती है, मैं एक बार लिख देता हूँ इंटरनल CSS क्या होती है। मैंने HTML से कोड स्टार्ट करा, हेड टैग बनाया, हेड टैग के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एक स्टाइल टैग डालूंगा। स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, HTML जो पूरी है उसका बैकग्राउंड कर दो क्या, रेड, इसे मैं बंद कर दूंगा, और मैं स्टाइल टैग को भी बंद करूंगा, फिर मैं हेड टैग को बंद करूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यहाँ पर HTML को भी बंद कर दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने HTML टैग को भी बंद कर दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब एक मुझे बात बताओ, मैंने आपको बताया भाई मुझे सिंगल एलिमेंट पे कुछ चीज़ करनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, सिंगल एलिमेंट में कुछ चीज़ करनी है तो मैं यूज़ करूँगा इसको। अगर मुझे सिंगल वेब पेज में चेंजेस करने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मुझे एक सिंगल वेब पेज में चेंज करने हैं तो मैं यूज़ करूँगा किसको, इंटरनल CSS को। यार अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। एक सिंगल पेज मेरा वेब पेज होता है और एक पूरा ग्रुप ऑफ पेजेस को मैं वेबसाइट बोलता हूँ। अगर मुझे सिंगल पेज पे चेंजेस करने हैं तो मैं इनलाइन CSS का यूज़, सिंगल एलिमेंट में चेंज करने हैं तो मैं इनलाइन CSS का यूज़ करूँगा। अगर मुझे एक सिंगल वेब पेज में चेंजेस करना है तो मैं इंटरनल का यूज़ करूँगा, और पूरी वेबसाइट में करने हैं तो मैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ करूँगा। ये सबसे मेजर डिफरेंस था इनके बीच में। अब भाई मुझे एक बार ये बताओ, जो आपने लिखा है ये काम कैसे करेगा, इसका मतलब क्या है। चलो मैं आपको एक बार ये चीज़ समझा भी देता हूँ, मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। मैंने बोला है भाई मैं एक HTML टैग बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने एक हेड टैग है, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं है, आपने ऊपर का देखा है पुरानी वीडियोज़ में, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। मैंने क्या बोला, HTML मेरी पूरी HTML शीट में जो बैकग्राउंड है उसका रेड कर दे, पूरी HTML शीट में बैकग्राउंड का रेड कर दे, तो इससे क्या होगा, पूरी शीट रेड हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी डू दिस थिंग। मैं यहाँ बनाता हूँ internal.html। मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, मैंने फटाफट से बॉडी टैग लगा दिया। हेड टैग के अंदर इसने क्या बोला, इस टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाओ, स्टाइल टैग लगाया मैंने हेड टैग के अंदर, ठीक है जी। स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल टैग के अंदर मैंने डाली है
मैं कुछ भी बना सकता हूँ यहाँ पर। मैं HTML बोल रहा हूँ, मैं पैराग्राफ को भी यूज़ कर सकता हूँ। चलो मैं HTML यूज़ करता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल में दिया है। HTML को मैं क्या करूँगा, मैं HTML का बैकग्राउंड जो होगा, बैकग्राउंड कलर उसको रेड कर दूंगा। मैंने आपको यही बताया है अभी। बॉडी के अंदर मैं डाल देता हूँ एक पैराग्राफ टैग, ठीक है जी। उसके अंदर मैं डालता हूँ लॉरेम 23 और कंट्रोल जेड कर और शिफ्ट और जेड करके बराबर करके कंट्रोल एस कर दिया है। पोर्ट बंद कर दिया है, पोर्ट को वापस गो लाइव कर दिया है। जैसे मैंने करा तो देखो पूरे ही वेब पेज में चेंजेस हो गई हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर HTML की जगह अगर मैं पी डाल दूँ, अब मैं यहाँ पर पी डाल दूँ, देखना पी डाल दूँ, अब देखना क्या होगा। कंट्रोल एस करके सेव करा, कंट्रोल आर करके सेव करा, तो देखो इसने क्या करा, सिर्फ पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया है उसका ही कलर चेंज करा। अगर मैं एक वेब पेज में कितने भी चेंजेस करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर एक H1 भी लगा दूँ, रुको मैं H1 में लगाता हूँ, मैं H1 लगा देता हूँ यहाँ पर H1 एंड मैं इसके अंदर क्या डाल दूँ, माई चैनल नेम इज स्किल एक्स। इसको मैंने डाल दिया, माई चैनल नेम इज स्किल एक्स, फुल स्टॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। एंड मैं इसको सेव कर दूँ, फिर मैं इसको यहाँ पर देखो अब ये डायरेक्ट ऐसे ही दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, H1 के लिए एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ। क्या मैंने अभी आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी सिखाई नहीं है, इसलिए वापस मैं बैकग्राउंड कलर ही यूज़ करता हूँ। बैकग्राउंड कलर की जगह चलो कुछ और लगाता हूँ मैं। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर। मैं टेक्स्ट कलर फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली, बहुत सारी चीज़ें। मैं फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ, फॉन्ट फैमिली के अंदर मैं डाल देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, कॉमा बैकग्राउंड नहीं, यहाँ कॉमा काम नहीं करता, इतना ही चलेगा, फिर मुझे वापस से यूज़ करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और कंट्रोल आर करूँगा, देखने इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। रुको मैंने इसे सेव नहीं कराया, इस कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, कंट्रोल आर करके, अच्छा इसने फॉन्ट फैमिली चेंज कर ली है। देखो फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन हो गई है, ठीक है जी। अब मैं इसको कुछ और प्रॉपर्टी में लगाता हूँ H1 में आपको दिखाने के लिए। इट इज़ नॉट बैकग्राउंड कलर वापस कर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ ग्रीन, ठीक है जी। एंड मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली प्रीव्यू हो गया है। जो चेंजेस आप करोगे आपको लेफ्ट टू राइट दिखते रहेंगे। मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो भी आपको ये डायरेक्ट चेंजेस दिखाता रहेगा। अब मैं इस कलर को चेंज करके कुछ भी कर दूँ, लेट मी डू इट येलो, कंट्रोल एस करके सेव करा, देखो ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ये कैसे काम कर रहा है। बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन कर दो तो देखना क्या होगा, येलो ग्रीन, कंट्रोल एस करके सेव करा, येलो ग्रीन। बहुत बेसिक चीज़ है। इंटरनल CSS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इसी वेब पेज में चेंजेस करेगा। अगर मैं यहाँ 4 वेब पेजेस बनाया था, सब में मुझे अलग अलग यूज़ करना पड़ता, तो मेरा कहाँ काम आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मेरा काम आता है एक सिंगल वेब पेज में चेंजेस करने के लिए। थर्ड की बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS के बारे में। एक्सटर्नल कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS मेरी क्या बोलती है, क्या बोलती है रिवर्स एक्सटर्नल CSS कि भाई आप एक काम करो, पहली चीज़ HTML फाइल में मेरी CSS की शीट क्या बोलती है, HTML की फाइल में आप क्या करो, लिंक करो मुझे। लिंक कैसे करते हैं, आपको हेड टैग में क्या करना है, ऊपर चलो ऊपर पहले लाइन नहीं आएगी, फिर हेड टैग आएगा। हेड टैग में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है लिंक। लिंक लिखते ही आपको लिखना है क्या, ये होता है ऐसा कुछ, ये क्या है मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, एक बार लिख देता हूँ। फिर href को लगाते हैं हम। href में मैं डालता हूँ वैल्यू जो मुझे करना है, सेम के अंदर ही मैं शीट को डालता हूँ, तो style.css कर दूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पर इसको पूरा बंद करके इसको भी मैं कर दूंगा बंद। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये लिंक खोला था ना मैंने, लिंक के अंदर लिंक एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, म्यूट वर्ड एलिमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद वापस हेड लगाऊंगा, हेड को क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर CSS को भी क्लोज कर दूंगा, CSS कह रहा हूँ HTML को भी क्लोज कर दूंगा। एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूँगा क्या, style.css। उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। उसके अंदर मैं जैसे बेजी कलर लगा सकता हूँ, बेजी कलर, फॉन्ट फैमिली, फिर मार्जिन, पैडिंग सब यहीं से होती है, मार्जिन, पैडिंग सब यहीं से होती है। समझ में आ रहा है भैया, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से आपको एक चीज़ बताता हूँ एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल CSS जो होती है हमारी, यार ये किस लिए काम आती है, ये हमारी काम आती है मल्टी पेजेस वेबसाइट में चेंजेस के लिए।
और लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी हम इसी पे काम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली अभी CSS का यूज़ करते हैं, बट हमारे पास नई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे अभी हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे इसी में। तो हम यार इससे क्या पता चलता है कि यार चीज़ें इवॉल्व हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सटर्नल CSS के बारे में। आप 4-5 वीडियोस के बाद देखोगे मैं आपसे बोलूँगा बूटस्ट्रैप भी अच्छी चीज़ है। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क क्या होता है मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। बट अभी जो हम देख रहे हैं ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज़ है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक्सटर्नल CSS मेरी क्या होती है, एक फटाफट से एग्जाम्पल कर देते हैं एक्सटर्नल CSS का। मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ external.html। external.html नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। बॉयलर प्लेट मैंने फटाफट से लगा दी है। कुछ नहीं करना है मुझे। सेम के अंदर यहाँ पर एक लिंक लिख दूंगा मैं लिंक लिखने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिंक के अंदर डालूंगा, 1 मिनट, हाँ मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर हेड टैग के अंदर लिंक आएगा, लिंक आरियल स्टाइल शीट। इसके अंदर मैं एक यहाँ पर फटाफट से शीट बना लेता हूँ। यहाँ पर शीट का नाम मैं डाल देता हूँ क्या, style.css नाम से मैंने एक शीट बना दी है। style.css के नाम पर एक शीट बना दी है मैंने। मैं जाता हूँ वर्ड पर वापस से एक्सटर्नल पे, एक्सटर्नल कहाँ गया, external.html। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो बताया था ये मैंने क्यों करा है। ये मैंने करा है यहाँ पर फाइल को ढूंढने के लिए, अपनी फाइल पाथ जिसने पढ़ा है उसे समझ में आ गया है। तो ये मैंने style.css को यहाँ पर लिंक कर लिया है बहुत ही आसानी के तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं style.css में कुछ भी लिख दूँ, मैं मतलब यहाँ कुछ भी लिखूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लेता हूँ बैकग्राउंड, रुको मुझे स्टाइल टैग को यूज़ करना पड़ेगा। स्टाइल टैग को यूज़ करा है मैंने। अभी मैं क्या लिखना है अभी मैं इसे छोड़ दूँ यार। अभी मैं पता कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिख दूँ जैसे style.css के अंदर में, अभी जैसे मैं बेसिक चीज़ें लिखता हूँ, मैं HTML टैग को यूज़ करता हूँ। HTML टैग को इस्तेमाल करके मैं उसी के अंदर कोई प्रॉपर्टी डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, वापस से रेड डाल देता हूँ अभी वापस। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो, इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने रेड डाल दिया है एंड मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ एंड मैं वापस जाता हूँ अपने external.css पे, Ctrl+S कर देता हूँ, पोर्ट को बंद कर देता हूँ एंड जस्ट लेट मी ओपन द पोर्ट अगैन। तो मुझे ये क्या दिखा रहा है, पूरी शीट मेरी रेड हो गई है। मैं कलर चेंज करता रहूँगा, ये चीज़ें चेंज होती रहेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं मैंने अभी आपको बता भी दिया है। हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर हमें मल्टीपेजेस वेबसाइट में कोई चेंजेस करने होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, या फिर हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं दिखे, हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तीनों चीज़ें समझाने के बाद मैं आपको एक बार फिर से रिकैप देता हूँ इन तीनों चीज़ों का। एक पेज ऐड करता हूँ मैं वापस, CSS सिलेक्टर समझाने से पहले एक पेज यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, जस्ट लेट मी ऐड अ पेज हियर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 लाइनें बनाऊँ, नहीं हाँ अच्छी कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इसमें, ये काम नहीं करता है, यस करता है तो मुझे यूज़ करना नहीं आता। दैट इज़ माई लाइफ, सॉरी अनेबल टू। अरे तो मुझे अनपढ़ होने के बड़े दुख हैं। मैं इसको ऐसे यहाँ पर लाइन्स बना देता हूँ। मुझे कलर चेंज करना था लाइन का, वाइट कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट एडिट हियर अगेन। इतना करने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा इन लाइन CSS, यहाँ पर इंटरनल CSS, यहाँ पर एक्सटर्नल CSS। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। हम तो प्रेफर करेंगे सारी चीज़ें एक्सटर्नल CSS में करें, बट बहुत सारे लोग होते हैं नहीं पता होता एक्सटर्नल CSS क्या होती है। तो आपको आनी तीनों चीज़ें चाहिए, इनलाइन कैसे काम करती है, इंटरनल कैसे काम करती है, एक्सटर्नल कैसे काम करती है। देखो भाई, इनलाइन जो होती है मेरी कहाँ काम आती है, ये मेरी, मैं कलर चेंज करके थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंगल एलिमेंट में। इनलाइन CSS मेरी कहाँ काम आती है, मेरी इनलाइन CSS काम आती है सिंगल एलिमेंट में। इंटरनल CSS मेरी कहाँ काम आती है, इंटरनल CSS मेरी काम आती है सिंगल वेब पेज में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी एक्सटर्नल CSS कहाँ काम आती है, मेरी एक्सटर्नल CSS काम आती है एंटायर वेबसाइट में। बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसने ये चीज़ समझ लिया यार, उसने आज का 99.9% लेक्चर सीख लिया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह गई है, मेन क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो तो आप 10 मिनट में सीख जाओगे, आई नो। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक फटाफट से एक्सरसाइज कर ले, चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ये है आज की। आपको क्या करना है, मैं आज कर नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपको इनलाइन CSS का
एक कोड लिखना है, एक कोड बनाना है, एक आपको इंटरनल CSS का कोड बनाना है, इंटरनल CSS का कोड बनाना है, एक कोड, और एक कोड आपको बनाना है किसका, एक कोड आपको बनाना है एक्सटर्नल CSS का। जितना अभी तक आपने पढ़ा उसका यूज़ करके एक कोड बनाना है तीनों का। एंड आपको क्या करना है, मैंने आपको कल गेटअप सिखाया था, गेटअप पर होस्ट करो एंड नीचे उसके लिंक लगाओ, लिंक कमेंट में डालो। आई नो लिंक नहीं होती बट मैं खोल लूँगा उसको कॉपी पेस्ट करके, लिंक करना, और जिसका मुझे बेस्ट लगेगा आई विल पिन दैट कमेंट, बेस्ट वाले को मैं क्या करूँगा, पिन करूँगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यार एक्सरसाइज एक बार खुद ट्राई करना, बहुत आसान है एक्सरसाइज है। चलो भाई बात करता हूँ यार नेक्स्ट चीज़ के बारे में। अब मैंने आपको बता दिया CSS होती क्या है, मतलब इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मोस्ट कॉमन यूजेस होती है एक्सटर्नल की, फिर इंटरनल, लास्ट होता है इनलाइन। इनलाइन सबसे कम यूज़ होता है, इनलाइन कोई यूज़ नहीं करता है। चलो बात करता हूँ मैं CSS सिलेक्टर्स के बारे में। CSS सिलेक्टर होते क्या और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर CSS सिलेक्टर। यार मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं एक H1 टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बता नहीं रहा कौन सा सिलेक्टर मैं ऐसे लिखता हूँ, कलर में डाल रहा हूँ यहाँ पर ब्लू, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर सेम, फिर मैं क्या करूँ, H2 टैग लगा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ रेड कलर डाल देता हूँ, ठीक है, इसे छोड़ देता हूँ। तो यार ये जो है ये मेरा एक CSS सिलेक्टर है यहाँ पर। ये और इन दोनों में फ़र्क है बहुत, पता है फ़र्क क्या है। ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पर एक हेडिंग है, इतना आप पढ़ चुके हो। और ये H1 जो लिखा है, H1 के अंदर मैंने क्या लिखा है, कलर इक्वल टू ब्लू। तो ये क्या करेगा, मेरे H1 टैग में, H1 मेरे यहाँ पर क्या है, एक सिलेक्टर बना दिया मैंने CSS सिलेक्टर, जो मेरा H1 टैग में जितने भी H1 टैग अवेलेबल है वो सबका कलर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। समझ में आया। चलो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक काम करता हूँ, लेट मी ऐड अ पेज हियर। मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर भाई, ठीक है। मैंने पेज ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब भाई मुझे एक बात समझाओ, मैंने क्या करा है, मैंने एक क्या करा है, मैंने एक कोड लिखा है। मैं एक कोड लिखता हूँ H2 के अंदर रेड, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज भी है। अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो मैं एक H2 के अंदर वापस सकता हूँ ग्रीन, वापस एक और H2 लिखता हूँ, एक सेकेंड ना, H2 के अंदर मैं डाल दूंगा क्या, ब्लू। और ये हो गया मेरा H2 के अंदर। ये मैंने H2 के अंदर तीन चीज़ें डाल दी। अब मैं CSS की एक्सटर्नल फाइल में क्या लिखता हूँ, H2 को बनाता हूँ मैं, यहाँ डालता हूँ कलर, मेरा होगा रेड, और मैं इसको करता हूँ बंद। अब मुझे एक बात बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा, कमेंट करो फटाफट से, इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या इन तीनों का कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा, या इस सिर्फ इसका कलर रेड होगा, या इसका कलर रेड होगा, या इसका कलर रेड होगा। या यार अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं H2 को यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्टर के लिए तो सबका कलर रेड होगा, क्योंकि सब में सेम H2 यूज़ हो रखा है। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी CSS सिलेक्टर में। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ वट आई वांट टू से हियर। मैं सेम इसी को रहने देता हूँ, मैं लिंक भी मैंने कर रखी है। मैं H2 के अंदर तीन टैग लगाता हूँ, एक H2 लगाता हूँ, H2 को मैं बोलता हूँ क्या, रेड। अब मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ क्या, ग्रीन, और मैंने लिख दिया ब्लू, ब्लू। ये मैंने करा है। अब मैं जाऊँगा CSS की फाइल पे। CSS की फाइल में मैं क्या डालता हूँ, H1 डालता हूँ, H1 को डाला मैंने क्या, कलर डाल दिया मैंने। कलर को मैं हैश अभी आपको समझाया नहीं है तो मैं हैश की जगह कलर ही डालूंगा रेड, जो मैंने आपको लिखा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैं एक्सटर्नल CSS को वापस आके कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। और देखो यहाँ पर इसने क्या करा है, अभी तक इसने कोई कलर नहीं करे हैं, रेड ग्रीन ब्लू में इसने कोई कलर क्यों नहीं करे हैं। आप मुझे ये बताओ, मैंने H2 टैग भी यूज़ करा है, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने H1 लगा दिया। क्या H1 बेस्ट टू सेम है, नहीं। अब मैं H2 करके इसको अगर मैं सेव करूँ तो वट विल हैपन, देखना तीनों में सेम कलर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ रेड पे सेम कलर हो। अब मैं चाहता हूँ रेड वाले पे H2 हो, इन दोनों में ग्रीन, और ग्रीन पे ग्रीन, ब्लू पे ब्लू। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं आपका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वापस नोट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो लेट मी जस्ट ऐड अ पेज अगैन। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, आपको समझ में आ गया। अब मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एक नई हेडिंग, क्लास सिलेक्टर। सिलेक्टर की स्पेलिंग गलत होगी तो मुझे अगेन ऐड करने दो, सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर,
तो यार मैं इसमें क्या करूँगा, अब मेरा क्लास एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? अब मैं आपसे बोलूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल, कि मुझे जितनी भी रेड है, जितनी भी हेडिंग है, डॉट रेड हेडिंग, मुझे उन सबका कलर क्या चाहिए? रेड चाहिए। ठीक है जी। ये क्या है, इसका मतलब क्या है यार? मैं आपको एक बार कोड करके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं इसे कोड करके एक बार लिखूंगा तो देखो, मैं इसको एक बार कोड करता हूँ सभी के लिए। मैं जाऊँगा वापस से कोड पर, एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक H2 बनाता हूँ। H2 मेरा पूरा क्लास समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्सटर्नल CSS का है मेरी, एक्सटर्नल CSS मेरी ये रही, एक्सटर्नल HTML। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इन दोनों को हटाता हूँ। ठीक है, H2 को मैं क्लास दूंगा। H2 के अंदर मैं डाल दूंगा क्लास, एक मिनट, हाँ, क्लास डाल दी मैंने, क्लास दे दी इसको मैंने। क्या मैं क्लास दूंगा कि मुझे रेड टेक्स्ट चाहिए, रेड टेक्स्ट डाल दूंगा मैं क्लास के लिए। ठीक है, एंड मुझे कब चाहिए, और रेड टेक्स्ट H2 के अंदर मैं इसे अंदर वापस यहाँ रेड लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लिखकर मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा। एंड एक और मैं यहाँ टैग बनाया तो आपकी सहूलियत के लिए ही, H2, और उसको मैं क्या देता हूँ, उसको कलर देता हूँ मैं क्या, ग्रीन। इतना छोड़ देता हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पर एक और बनाता हूँ, P, और इसको मैं क्लास दूंगा क्या, रेड टेक्स्ट। अभी मैंने क्लास बनाई है, सेम क्लास दूंगा, एक मिनट, हाँ, रेड, RED, रेड टेक्स्ट, एंटर कर दिया, रेड टेक्स्ट कर दिया। एंड मैं क्या बोलूँगा, ये भी मेरा क्या होना चाहिए, पैराग्राफ शुड बी रेड। पैराग्राफ मेरा क्या होना चाहिए, मेरा पैराग्राफ भी रेड होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अब मैं करता हूँ इसको सेव, एंड मैं जाऊँगा CSS पे। CSS पे जो मैंने ये लिखा है, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा। अब H2 को नहीं, सिर्फ मैं जो मैंने अपना एक ये बनाया, रेड डॉट टेक्स्ट लिखूँगा। डैश था ना, रेड डैश टेक्स्ट था ना, हाँ, रेड डैश टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेड डैश टेक्स्ट का सिर्फ कलर आपको क्या करना है, रेड करना है। इससे क्या होगा देखो, तो देखो हमने क्या करा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर H2 क्लास में नहीं है, रेड टेक्स्ट डाला है, रेड डॉट टेक्स्ट करा है इसको, H2 मैंने ग्रीन डॉट टेक्स्ट करा है। अब मैंने यहाँ क्या करा, इंटरनल CSS मैंने डॉट नहीं लगाया था, डॉट रेड, क्योंकि क्लास है मेरी तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर रेड डैश टेक्स्ट लिखूंगा और कलर उसका रेड कर दूंगा। तो जहाँ पर मैंने H2 के अंदर ये दोनों क्लासेस यूज़ करी हैं, अब सिर्फ वहीं पर कलर चेंज होगा। तो ये हमारा कहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्लास सिलेक्टर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू मेरा क्लास सिलेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पर ID सिलेक्टर के बारे में। क्लास सिलेक्टर बहुत बेसिक सी चीज़ थी, जहाँ पर हम क्लास को, मैं लिख दूँ यहाँ पर, क्लास सिलेक्टर मेरा कहाँ काम आता है, डॉट के साथ हम यूज़ करते हैं क्लास सिलेक्टर को। और हम क्लास के अंदर क्या डाल देते हैं, क्लास के अंदर हम डाल देते हैं कुछ भी, डॉट टेक्स्ट, डॉट ये, डॉट वो, कुछ भी आप नाम डाल देते हो, वो हमारा काम करेगा। नेक्स्ट मेरा होता है ID सिलेक्टर, मेरा नेक्स्ट होता है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर मेरा क्या बोलता है, ID सिलेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ID सिलेक्टर बोलता है यार, आप हैशटैग का यूज़ करके एक मेन नाम की फाइल बना लो, आप कलर डॉट रेड डाल दो, कलर को आप कलर डॉट रेड नहीं, कलर को रेड कर दो, बंद कर दो। ये मैंने CSS लिख दिया। अब आप एक काम करो, आप एक H2 बनाओ, आप सिर्फ इसमें H2 बनाकर ID डाल दो आप मेन H2 के साथ, और आप क्या कर दो, इसको आप रेड कर दो, तो यही सिर्फ रेड होगा। जहाँ जहाँ पर ID आएगी वहीं पर रेड होगा। आप H2 की जगह पे ग्रीन डाल दो, तो ये ग्रीन काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ 2 डाल दो, रेड और ग्रीन डाल दिया, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं वापस से इसी कोड पे जाऊँगा जहाँ पर मैंने डाला है। वट आई विल डू इज़, इसको मैं अभी CSS में हम क्या लिखेंगे, अभी हम CSS की बात कर रहे हैं, तो मैं एक मेन नाम का यहाँ पर ID बना रहा हूँ। मेन नाम से मैंने ID बना दी है, एंड मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, कलर डाल रहा हूँ इसके अंदर वापस से रेड। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल CSS पे जाऊँगा, एक्सटर्नल CSS नहीं, एक्सटर्नल HTML, एंड मैं इस चीज़ को हटा दूंगा यहाँ से, और वापस लिखूँगा H2 टैग बनाया, और H2 को मैं क्या दूंगा, यहाँ पर ID दूंगा। तो H2 के अंदर मैं क्या डालूंगा, ID इक्वल टू ID डाल दूंगा। ID इक्वल टू क्या बोली मैंने, ID मेन, क्योंकि मैंने वहाँ पर मेन नाम की ID बनाई है, और ID में किससे दिखाता हूँ, हैशटैग से। एंड इसके अंदर मैं रेड डाल देता हूँ। जस्ट लेट मी ऐड अगेन टू डाउन, एंड मुझे यहाँ से ID हटानी है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रेड ही रहने देता हूँ। देखो अब इन दोनों रेड में कितना डिफरेंस रहेगा, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये दोनों रेड सेम दिख रहे हैं। अब मुझे इसको सेव करना पड़ेगा यहाँ से वापस, Ctrl+S करके। तो देखो एक जो रेड है मेरा, जिसमें मैंने ID का यूज़ करा है, अब देखो सेम दोनों एलिमेंट है, सिर्फ मैंने ID का यूज़ करा है। ID मेरी कहाँ यूज़ होती है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करने के लिए मैं ID का यूज़ करता हूँ। तो देखो मैंने रेड नाम की ID में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, ID मैंने रेड कर दी है, और मेन को मैंने चेंज कर दिया है कलर में। तो मैंने जैसे ही सिर्फ एक जो रेड है मेरा, उसी का कलर चेंज हो रहा है।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मेरा आईडी सिलेक्टर क्या होता है, बहुत ही आसान चीज़ है। अब इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी आते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ। आईडी सिलेक्टर बहुत हमारा कहाँ काम आता है, जहाँ पर मेरे को मेन यूज़ करना होता है। मैंने चार्ट भी ले रखा है, चार्ट में सारी चीज़ समझा रखी है, वहाँ मैं इसके बारे में और बात करूँगा। अब एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर ये मेरा क्या कहता है, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, तो ध्यान से सुनना। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मेरा क्या कह रहा है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरा पी है, हमने ड्रैगेबल सुना था, ड्रैगेबल के बारे में बात करते हैं। ड्रैगेबल स्पेलिंग कर लेते हैं ड्रैगेबल की। जस्ट लेट मी राइट इट अगेन, ड्रैग DRAGGABLE, ड्रैगेबल। ड्रैगेबल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद है तो। अगर मैं ड्रैगेबल के अंदर कोई भी कलर डाल देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ड्रैगेबल नाम की मैं एक वैल्यू बना लेता हूँ ड्रैगेबल, और मैं उसको ट्रू कर देता हूँ, तो ये क्या होगा भाई, ये मेरा ड्रैग मी काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या है? फॉल्स में ये काम नहीं करेगा, ट्रू में काम करेगा। चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये मेरा क्या कहता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मेरा क्या बोलता है, कोई भी एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पर ड्रैग एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, वो तभी काम करेगा जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सेम रहने देता हूँ, लिंक H2 को यहाँ पर वापस चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ क्या, पी डाल देता हूँ, पी टैग लगाया मैंने। पी को मैं करता हूँ ड्रैगेबल और अनड्रैगेबल। पी को मैं ऐसे लिख के, पी के अंदर मैं यूज़ करूँगा क्या, ड्रैग स्पेस डाल के ड्रैगेबल, ठीक है। ड्रैगेबल की जगह मैंने DR लगाना पड़ेगा, एंटर करके मैं इसे ट्रू कर देता हूँ अभी के लिए। जब ये ट्रू रहेगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको बोल दो क्या, हाँ भाई ड्रैग हो जाएगा, ठीक है जी। और मैं पी को यहाँ कर दूंगा बंद। पी को बंद करने के लिए व्हाट विल आई डू इज, ठीक है जी, पी मेरा बंद हो गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, style.css में जाता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ मैं बोलता हूँ पी जो है मेरा ड्रैगेबल ये देखो काम कैसे करता हूँ, आपको ये बता रहा हूँ। रुको, मैंने ये एक्सटर्नल चीज़ को मैंने सेव नहीं करा, एक्सटर्नल HTML को ये मैंने सेव नहीं करी है, सेव कर दी मैंने। अब मैं यहाँ जाऊँगा, देखना क्या बोल रहा है। मैं वापस जाता हूँ शुरू में, मैं बोलता हूँ पी जो है मेरा, मैंने पी बनाया है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा पी है वो ड्रैगेबल है। मैं अगर यहाँ डॉट पी डाल दूँ, मैं पी को यहाँ क्लास बना रहा हूँ ना, डॉट पी जो मेरा ड्रैगेबल है। एक मिनट, अब इसने गलती कर दी, 2 बार लिया डॉट पी डालूँ तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, गलती कर दी वापस मैंने, इसके अंदर ड्रैगेबल डाल दो। अरे यार ये क्या दिखा रहा है मुझे, हैशटैग पी जो है मेरा, ये भी खुद 2 बार लिखता रहा है और यहाँ पर एक बार भी काम नहीं कर रहा है। अगर ये ड्रैगेबल है और ट्रू है तो मुझे क्या बोलना है, मुझे पी के लिए क्या करना है, यहाँ पर कलर जो है, कलर मुझे करना है, कलर को मैं कर दूंगा क्या, रेड। अगर ये जो पी मेरा ड्रैगेबल है तो अब मैं कहीं से Ctrl+S करके सेव कर दूंगा, एंड देखना क्या होगा। हाँ भाई ड्रैग हो जाएगा, अभी दिखा रहा है बट मुझे कलर चेंज नहीं हो रहा है। जस्ट लेट मी ऐड, ये पी हटा दूँ मैं यहाँ से। तो अगर मैं इसको Ctrl+S करूँ, ये हैशटैग, हाँ देखो अब ये काम कर रहा है। वो देखो ड्रैगेबल बना नहीं पा रहा है क्योंकि एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट आपको खुद लिखना पड़ेगा। अब देखो कलर क्यों चेंज हो गया, कि मैंने इसमें हैशटैग लगा दिया था। आईडी नहीं है, ये एक खुद ड्रैगेबल ऑब्जेक्ट है। ये मैंने इसको ड्रैगेबल ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा दिया है। बहुत आसान सी चीज़ है आईडी सिलेक्टर, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यार, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ड्रैगेबल हमारा कैसे काम, एट्रीब्यूट सिलेक्टर मेरा कैसे काम करता है, समझ में आ गया। और लास्ट हमारा क्या होता है, लास्ट मेरा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मेरा क्या कहता है, आप भाई CSS में कुछ मत करो, स्टार के बाद अपना कुछ भी लिख दो, स्टार के बाद आप कलर डाल दो और रेड कर दो, तो क्या होगा भाई साहब, पूरे कोड में काम करेगा, पूरे कोड में यूनिवर्सली काम करेगा सिलेक्टर। जैसे अगर मुझे पूरे कोड का फॉन्ट सेव रखना है तो मैं फॉन्ट नाम का टैग यूज़ करके उसे ऐड कर सकता हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ एक बार समझाता हूँ ये चीज़ मैं आपको। मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने H1 बना दिया एक, लोअर M10 करके एंटर करूँगा। इसे मैं नीचे 5 बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, Ctrl+S करके सेव कर लिया। और मैं क्या करता हूँ, सबको मैं सेम प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। जैसे मैं सबका कलर रेड रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्टार लगा दूंगा, सिर्फ एक स्टार, एंड Ctrl+S कर दूंगा तो देखना क्या होगा, सबका कलर सेम रहा है, वो है रेड। अगर मैं यहाँ कलर चेंज करूँगा तो सबका कलर एक साथ चेंज होगा, जस्ट बिकॉज मैंने स्टार यूज़ करा है, एंड स्टार इज़ अ यूनिवर्सल सिलेक्टर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सी चीज़ होती है सिलेक्टर कैसे काम करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे क्या काम करता है। आईडी मेरी क्या होती है,
आईडी मेरी फर्स्ट नेम को रिकमेंड करती है। कैसे करती है आईडी मेरी फर्स्ट नेम को? आईडी मेरा क्या कहता है, फर्स्ट नेम होता है, सिलेक्ट करता है फर्स्ट नेम को। अब आईडी मैंने आपको समझा दिया, पीछे करके दिखाता हूँ वापस। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, फिर समझाता हूँ मैं आपको आईडी क्या होती है। आईडी देखो मेरा क्या कहता है, फर्स्ट सिलेक्टर मैंने लिया है, जैसे यहाँ पर मैंने मेन लिया है, मेन मेरा क्या बोल रहा है, मेन के अंदर मैंने डाली ये कलर। तो अब जो मेरा आईडी है, आईडी क्या बोल रहा है, इसी में चेंजेस करने हैं। तो देखो अगर मैं आईडी को यूज़ करूँगा तो हैशटैग का यूज़ करूँगा। क्लास के लिए मैं डॉट का इस्तेमाल करता हूँ। एलिमेंट डॉट क्लास मेरा कहाँ यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया था, जहाँ मुझे इसके साथ जहाँ एलिमेंट के साथ मुझे कुछ यूज़ करना है। स्टार क्या होता है, मेरा यूनिवर्सल होता है, सबके लिए काम करता है। अब एलिमेंट मैंने आपको बताया था इंटरनल में काम करता है। एलिमेंट डिव मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये अभी के लिए हम हटा दें तो भी चलेगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया है ये कैसे काम करता है। आई होप आपको हमारा आज का सारा चीज़ें समझ में आई होगी। आज का मेरा प्रोजेक्ट जो है, मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ। आज आपको क्या करना है, आज आपको जो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्ट नहीं कराऊंगा वैसे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा। जो मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो कराया था, इस पोर्टफोलियो में आपको जितना आज मैंने सिखाया है, ये CSS ऐड करनी है, CSS ऐड करनी है अपने पोर्टफोलियो में, आज उसे आपको थोड़ा अच्छा बनाना है। ये मैं आपको कराऊंगा नहीं जस्ट बिकॉज ये अगले वीडियो में करेंगे नहीं, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी CSS का ये प्रोजेक्ट नहीं कराऊंगा जो मैं आज आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ, जस्ट बिकॉज सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग CSS होती है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्या है भाई, आपको इस वीडियो का नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपको इसके कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट की अगर आपको लिंक चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सेम टाइम सेम जगह आपको रोज़ एक वीडियो मिल जाएगी इस बूट कैम्प की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।